जिनमें कमियां हैं उनका नाश होना चाहिए और जो भगवान के रूप में जो मर्यादा में चल करके सबके कल्याण के लिए जो काम करे उनकी फिर पूजा होना चाहिए, उन्हीं को धरती पर बैठाना चाहिए और जो जनता के विरुद्ध काम करे, अगर इसमें कोई अटकलें डालता है, इसमें भ्रष्टाचार करता है और जनता की बात को नहीं सुनता है, उनको फिर इसी तरीके से उनका सर्वनाश होना चाहिए। तो भैया चाचा शिवपाल यादव ने दशहरे पर बीजेपी सरकार को श्राप दे डाला। इटावा के जसवंत नगर में रामलीला मैदान में मंगलवार को शिवपाल सिंह यादव रामलीला में पहुंचे और यहां मंच से ही योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ी दिक्कतें हैं महंगाई, भ्रष्टाचार, बिजली की समस्या, अधिकारी जनता को परेशान कर रहे हैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा, जो जनता को परेशान करते हैं उनका सर्वनाश होना जरूरी है। जिसमें बुराइयां हों उन बुराइयों का नाश होना चाहिए, जिनमें कमियां हैं उनका नाश होना चाहिए और जो भगवान के रूप में जो मर्यादा में चल करके सबके कल्याण के लिए जो काम करे उनकी फिर पूजा होना चाहिए, उन्हीं को धरती पर बैठाना चाहिए और जो जनता के विरुद्ध काम करे उनको हटा करके, और कितनी आज परेशानियां हैं झेल ही रहे हो, जनता के सामने कितनी दिक्कतें हैं, आज महंगाई की, भ्रष्टाचार की, और खासकर हम देख रहे हैं कि यहाँ बिजली की बहुत सी समस्याएं हैं, बिजली की भी बहुत समस्याएं हैं और अधिकारी जनता को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो ये परेशानियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बिना रिश्वत के, बिना परेशानियां के कोई काम हो नहीं, जबकि सभी काम, समाज का काम और सही काम, जितना भी सही काम है, जो जिससे देश की तरक्की हो, प्रदेश की तरक्की हो, गांव गली का विकास हो, हमारे जसवंत नगर क्षेत्र का विकास हो, इस तरीके का सब कुछ होना चाहिए। अगर इसमें कोई अटकलें डालता है, इसमें भ्रष्टाचार करता है और जनता की बात को नहीं सुनता है, उनको फिर इसी तरीके से उनका सर्वनाश होना चाहिए। जो जनता को परेशान करे, जो बुराइयों से न लड़े, बुराइयां का विरोध भी करना जरूरी है। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने भगवान राम लक्ष्मण की आरती करते हुए पूजन किया और मंच से ही संबोधित करते हुए भगवान राम के चरित्र, हनुमान और लक्ष्मण के बारे में बताया और साथ ही योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भगवान राम के विरोधी हैं, वो लोग अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। अब शिवपाल यादव के इस बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।